जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। 13 दिसंबर 1895 को न्यूयॉर्क में दिए गए लेक्चर में स्वामी विवेकानंद पूछते हैं, लोग कहते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन खोजा, क्या ग्रेविटेशन कहीं छिपकर न्यूटन का इंतजार कर रहा था? स्वामी जी कहते हैं कि ग्रेविटेशन का रहस्य न्यूटन के मन में छिपा था। जब सही समय आया तब न्यूटन ग्रेविटेशन को पहचान सका। जितना भी नॉलेज विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद है वो सब आपके मन में छिपा है, क्योंकि आपका अंतर्मन ब्रह्मांड की इनफाइनाइट लाइब्रेरी है। स्वामी जी कहते हैं जो बाहर दुनिया में घटना प्रकट होती है वो आपको शांत होकर अंदर झांकने के लिए, विचार करने के लिए संकेत करती है। जब सेब गिरा तो न्यूटन को संकेत मिला और उसने अपने विचारों को रीअरेंज करना शुरू कर दिया, जिससे उसे नई लिंक मिली। उस नई लिंक को हम कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब हम कहते हैं कि इंसान कुछ सीखता है तब हमारा मतलब होता है कि वो अपने अंदर खोज करता है, यानी वो अपने सोर्स या आत्मन से एक पर्दा हटाता है। सोर्स या आत्मन असीम व शुद्ध नॉलेज की खान है। What a man learns is really what he discovers by taking the cover of his own soul, which is a mine of infinite knowledge। जैसे पत्थर में अग्नि छिपी है, वैसे ज्ञान आपके मन में छिपा है। जैसे घर्षण से अग्नि पैदा होती है, वैसे सब प्रकार के फ्रिक्शन और चैलेंजेस आपके अंदर छिपी नॉलेज और मास्टरी को प्रकट करते हैं। केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि हमारा हंसना, रोना, सुख, दुख, किस्मत, नुकसान और सफलता, ये सब हमारे अंदर से पैदा होती है। हम सबकॉन्शियसली सब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और ये सब हमारे कर्मों से निर्धारित होता है। कर्म शब्द आता है संस्कृत की क्री धातु से, जिसका अर्थ होता है करना, यानी कर्म का शाब्दिक अर्थ है एक्शन। स्वामी जी कहते हैं कि मेटाफिजिक्स के हिसाब से कर्म का मतलब हमारे पास्ट एक्शंस का इफेक्ट भी होता है, लेकिन कर्म योग में कर्म का सीधा अर्थ है वर्क या काम। प्लेजर या सुख इंसानी जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि सुख का तो अंत हो जाता है। सारे दुख और कष्ट का यही कारण है कि इंसान सोचता है कि सुख या उपभोग जीवन का लक्ष्य है, जिस कारण इंसान हमेशा व्याकुल और असंतुष्ट रहता है। The cause of all the miseries we have in the world is that men foolishly think pleasure to be the ideal to strive for। इंसान का लक्ष्य है ज्ञान, यानी आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन। यही एकमात्र गोल है जिसके लिए पूरी ईस्टर्न फिलॉसफी हमें प्रेरित करती है। विवेकशील लोग जीवन के कुछ वर्ष निकलने के बाद दो बातें समझने लगते हैं। पहला कि इंसान हमेशा आत्मज्ञान या सोर्स की तरफ अग्रसर है, इस जीवन में पाने लायक केवल यही एक लक्ष्य हो सकता है। दूसरा, सुख और दुख दोनों महान टीचर्स हैं। इंसान अच्छे और बुरे दोनों से सीखता है। जब इंसान अच्छे और बुरे समय से गुजरता है तो कुछ रिएक्शन या कर्म करता है। इंसान जो भी करता है फिजिकली या मेंटली, वो सब अंतर्मन पर एक निशान या छाप छोड़ते हैं। एवरीथिंग वी डू, फिजिकल और मेंटल, इज कर्मा एंड इट लीव्स इट्स मार्क्स ऑन अस। ये निशान आगे चलकर टेंडेंसी या प्रवृत्ति में बन जाते हैं। इन टेंडेंसीज का कुल जोड़ को इंसान का चरित्र या कैरेक्टर ऑफ अ मैन कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि महान व्यक्तियों की जीवनी का अध्ययन करके मैं कह सकता हूँ कि कष्ट और विपत्ति इंसान को सिखाता है, इंसान के अंदर प्रेरणा, नए विचार और इमेजिनेशन की अग्नि पैदा करता है। इट वॉज ब्लोस दैट ब्रॉट आउट देयर इनर फायर मोर देन द प्रेज। कर्म कभी अकेला नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं कि अगर आप समुद्र किनारे खड़े हैं जहां बड़ी लहर चट्टान पर गिरती हुई सुनाई देती है, तो ऐसा लगता है कि एक लहर चट्टान से टकराकर गर्जना कर रही है। असलियत में एक बड़ी लहर में कई छोटी छोटी लहरें हैं जो चट्टान से टकराकर आवाज़ करती हैं, लेकिन हम अंतर नहीं कर पाते। रिजल्ट एक एक्शन से नहीं आते, उसमें कई छोटे छोटे कर्मों का योगदान होता है, क्योंकि हर छोटे से छोटा एक्शन रिजल्ट पैदा कर रहा है, हमारे चरित्र पर छाप छोड़ रहा है। अगर किसी इंसान का चरित्र देखना है तो उसका एक बड़ा कार्य या अचीवमेंट मत देखो, क्योंकि एक समय तो कोई भी हीरो बन सकता है। महान अफसर तो मूर्ख और नीच व्यक्ति के अंदर भी कुछ देर के लिए महान गुण जगा सकते हैं। इंसान की पहचान करने के लिए उसके अति साधारण कार्य, मोस्ट कॉमन एक्शंस देखो कि वो चलता और बोलता कैसे है, उसके स्वाभाविक हाव भाव कैसे हैं। स्वामी जी कहते हैं वही चरित्र श्रेष्ठ है जो हमेशा और हर जगह श्रेष्ठ है।
चरित्र पहचानना इतना ज़रूरी क्यों है? स्वामी जी कहते हैं कि इंसान एक केंद्र बिंदु है जो लगातार ब्रह्मांड की शक्तियां अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इन शक्तियों में कर्म की शक्ति अद्भुत बलशाली है क्योंकि वो चरित्र पर असर डालती है। चरित्र के अनुसार इंसान के अंदर इन शक्तियों का फ्यूजन हो रहा है और शक्तियों की लहरें लगातार बाहर जा रही हैं और वैसी ही रियलिटी सामने प्रकट होती जा रही है। स्वामी जी कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स मशीनें, विस्तृत शहर, विशाल जहाज, ये सब इंसान के विचार और इच्छा शक्ति का प्रस्तुत रूप है। अटल इच्छा शक्ति पैदा होती है चरित्र से और चरित्र बनता है कर्म से, इसलिए कर्म ही इच्छा शक्ति का रूप लेते हैं। एज इज कर्मा सो इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल। स्वामी जी कहते हैं नो वन कैन गेट एनीथिंग अनलेस ही अर्न्स इट, दिस इज एन एटर्नल लॉ। एक इंसान किताबों से पूरी लाइब्रेरी पढ़ ले लेकिन वो वही पढ़ पाएगा जिसकी वो काबिल है, और इंसान किस काबिल है इसका निश्चय उसके कर्म से होता है। स्वामी जी कहते हैं हमारा भविष्य वर्तमान के कर्मों से बनता जा रहा है। हम जो चाहे खुद को बना सकते हैं, इसलिए जो भी हम आज हैं उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कर्म यानी हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए। गीता जी में कहा गया है कर्म को साइंस मानते हुए विवेकपूर्ण और समझदारी से किए गए कर्म से महान रिजल्ट मिलते हैं। It is doing work with cleverness and as a science. By knowing how to work, one can obtain the greatest results. इस बात को समझें कि हर कर्म का उद्देश्य मन की शक्ति का सोर्स यानी आत्मन को जगाना है और सर्वोच्च चरित्र बनाना है। इसलिए सिर्फ काम के लिए काम करो, वर्क फॉर द वर्क सेक। कुछ लोग हैं जो सच मायनों में देश, समाज और परिवार की सेवा करते हैं, जो बिना नाम, पैसे और पावर की इच्छा के केवल अच्छा काम करना चाहते हैं। उनके अंदर असाधारण शक्तियां जग जाती हैं और महान व्यक्तियों जैसे इच्छा शक्ति और चरित्र का जन्म होता है, क्योंकि प्रेम, सत्य और निस्वार्थता केवल नैतिक शब्द नहीं है, ये सर्वोच्च कोटि के सिद्धांत हैं, क्योंकि इनमें आत्मन की शक्ति छिपी है। लव, ट्रुथ एंड अनसेल्फिशनेस आर नॉट merely moral figures of speech, but they form our highest idol because in them lies such a manifestation of power. स्वामी जी कहते हैं कि बिना कर्म के हम जीवित नहीं रह सकते। Intense activity is necessary, we must always work. लेकिन आप कहेंगे कि आराम भी तो ज़रूरी है। आराम और कर्म दो अलग बात नहीं है। एक इंसान है जो शहर के भागदौड़ में और संघर्ष में फंसा हुआ है, और दूसरा जो दूर पहाड़ की शांत प्रकृति के बीच में रहता है। अगर शहरी को आराम करने शांत जगह भेज दिया जाए तो आदतन उसका दिमाग अभी भी चल रहा है, वो कुछ ना कुछ करते रहने के लिए बेचैन हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो शांतिपूर्ण वातावरण का आदी है वो शहर की आपाधापी में बेचैन हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं कि महान वो कर्मयोगी है जो गहन शांति और अकेलेपन में भी पूरी तरह सचेत और तीव्र इंटेंसिटी में रहता है। द आइडल मैन इज ही who in the midst of the greatest silence and solitude find the intensest activity। और दौड़ भाग में भी अभेद्य मौन में रहता है। वो शहर में घूमता है, उसे शोर सुनाई देता है, लेकिन वो अंदर ऐसी गुफा में बैठा है जहां कोई आवाज या स्पंदन उसे छू नहीं सकता। मतलब जिसका मन प्रशांत है वो हर परिस्थिति में अंदर मुड़ा हुआ है। उसके लिए काम और आराम दो अलग चीजें नहीं हैं। यही कर्म योग का आदर्श है। जब आप इस स्थिति को जानते हैं तब आप कर्म के मर्म को समझते हैं। इफ यू हैव अटेन्ड टू दैट, यू हैव रियली लर्न द सीक्रेट ऑफ वर्क। इसकी यात्रा शुरू कैसे हो? स्वामी जी कहते हैं कि जो भी काम और जिम्मेदारी आपके सामने प्रस्तुत हो उसे पूरी ईमानदारी से निभाते रहो और हर दिन निस्वार्थ बनते रहो, यानी अपने विजन और सोच को खुद से बड़ा करते रहो। अपने गोल्स में अपने परिवार, समाज और फिर देश को जोड़ो। ये सोच फिर मानवता और सब जीवों के लिए हो जाएगी। स्वामी जी कहते हैं कि शुरू में सब अपने स्वार्थ के लिए ही काम करते हैं। बार बार अपने अंदर झांकने से, प्रयास करने से और खुद से बार बार प्रश्न करने से सेल्फिशनेस पिघलने लगती है। जब ऐसा करते करते हम निस्वार्थ और ईगोलेस हो जाते हैं तब हमारी शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं और सत्य जो हमारा असली स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। There will come a time when we shall become perfectly unselfish. At that moment, all our powers will be concentrated and the knowledge which is ours will manifest. दोस्तों, स्वामी जी का ये लेक्चर बहुत गहरा है
आपको कर्मयोग के चैप्टर 1 में भी यही पढ़ने मिलेगा। अभी इसको समराइज कर लेते हैं। आपका अंतर्मन ब्रह्मांड की इनफाइनाइट लाइब्रेरी है। जब हम कहते हैं कि इंसान कुछ सीखता है, तब हमारा मतलब है कि वो अपने अंदर खोज करता है। सब प्रकार के फ्रिक्शंस और चैलेंजेस आपके अंदर छिपी नॉलेज और मास्टरी को प्रकट करते हैं। जब इंसान अच्छे और बुरे समय से गुजरता है तो वो कुछ रिएक्शन या कर्म करता है। हम जो भी करते हैं फिजिकली या मेंटली, वो सब अंतर्मन पर एक निशान या छाप छोड़ते हैं। इन इम्प्रेशंस के सम टोटल से कैरेक्टर बनता है। जैसे एक विशाल लहर में कई लहरें छिपी हैं, वैसे ही कर्म भी एक अकेला नहीं होता। हर छोटे से छोटा एक्शन रिजल्ट पैदा कर रहा है और हमारे चरित्र पर छाप छोड़ रहा है। अटल शक्ति पैदा होती है चरित्र से और चरित्र बनता है कर्म से। इसलिए कर्म ही इच्छा शक्ति का रूप लेते हैं। एज इज कर्मा सो इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द विल। हर कर्म का उद्देश्य शक्ति का सोर्स यानी आत्मन को जगाना है, जिसके लिए काम के लिए काम करो। वर्क फॉर द वर्क सेक। महान वो कर्मयोगी है जिसका मन दौड़ भाग और संघर्ष में भी प्रशांत रहता है और निर्जन एकांत में भी तीव्र इंटेंसिटी में रहता है। गीता जी में कहा गया है कि कर्म को साइंस मानते हुए विवेकपूर्ण और समझदारी से किए गए काम से महान रिजल्ट मिलते हैं। आपके सामने जो काम प्रस्तुत हो उसे पूरी ईमानदारी से निभाते रहो और हर दिन निस्वार्थ बनते रहो, यानी अपनी विजन और सोच खुद से बड़ी करते रहो। अपने विजन में परिवार, समाज, फिर देश को जोड़ो। ये सोच फिर मानवता और जीवों के लिए हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो स्वामी जी के लेक्चर्स पर बाकी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।